ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में गहलोत सरकार के कुशासन और जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया के कुशल नेतृत्व में बीजेपी की जन आक्रोश सभाओं का सफर प्रदेश भर में बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में आमेर विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा मंडल में आयोजित जन आक्रोश महासभा के आयोजन में बीजेपी के आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने मंच को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और गहलोत सरकार की तुलना जंगल राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचारी सरकार से की। महासभा में पहुंचे हजारों लोगों और समर्थकों की भीड़ के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी सत्ताधारी सरकार को निशाने पर लेते हुए आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा ठोका है। इस दौरान जब सतीश पूनिया ने 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में 3/4 बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने का संकल्प और आह्वान किया, तो वहां मौजूद अपार जनसमूह ने हाथ उठाकर संकल्प का समर्थन किया। बीजेपी की जन आक्रोश महासभा को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश प्रभारी विजय राहटकर और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सतीश पूनिया की भूरी तारीफ करते हुए सत्ताधारी गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को कुशासन की सरकार बताते हुए कहा कि राजस्थान का कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता कि करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर सहित तमाम जिलों में जो कांग्रेस शासन में दंगे हुए, उदयपुर का कन्हैयालाल साहू हत्याकांड कोई नहीं भूल सकता, जिनका दिन दहाड़े सिर कलम कर हत्या कर दी गई। पूनिया ने कहा कि कोई नहीं भूल सकता कि कांग्रेस शासन में हिंदू नववर्ष, रामनवमी के जुलूसों पर पत्थरबाजी हुई, प्रतिबंध लगाए गए और कोटा में हिजाब के मसले पर अराजक संगठन PFI को रैली करने की अनुमति दी गई। वहीं राजस्थान में बढ़ते भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान के बेरोजगारों को जिनके माँ बाप अपने परिश्रम के पैसे से उनको कोचिंग भेजते हैं और अरमान के साथ उनको परीक्षा के लिए विदा करते हैं, और जब परीक्षा के केंद्र पर जाता है तो पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया। क्या गुजरी होगी उस माँ बाप पर जब नौहर के उस विद्यार्थी ने ये लिखा, सॉरी पापा मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। क्या गुजरी होगी जब गंगानगर के उस राय सिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेल के परिवार पर जब जिसने कहा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं कर्जा माफी न होने के कारण। क्या गुजरती होगी जब 17 बलात्कार की घटनाओं का जिक्र होता होगा प्रतिदिन। तो ऐसा प्रदेश राजस्थान, 7 हत्याएं होती हैं ऐसा प्रदेश राजस्थान, और भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान को जिस तरीके से बना दिया, मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही अपने संबोधन के अंत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। पूनिया ने कहा कि और मैं ये कहता हूं कि ये जो आक्रोश है, जो जन आक्रोश यात्रा है, ये कहने में भी मुझे हर्ज नहीं है। 2023 की कांग्रेस पार्टी की सत्ता बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता केवल शासन के लिए नहीं, सेवा के लिए आएगी। आज जो जन आक्रोश है वो आमेर के इस महापंचायत में इस तरीके से आप लोगों के बीच में मुखर हुआ है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग मिलकर इस आमेर की खुशहाली के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए, राजस्थान के नवनिर्माण के लिए हम सब लोग मिलकर, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। राजस्थान की खेती उन्नत है, राजस्थान का पशुपालन ताकत रखता है, राजस्थान का पर्यटन में पूरी संभावनाएं हैं, और इतनी खनिज संपदाएं राजस्थान में है कि राजस्थान में संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हम आमेर का और राजस्थान का सबका भला कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। ये आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। मैं आपको संकल्प देता हूं, क्योंकि गर्मी हुई, आपको पसीना आया होगा। वहीं जन आक्रोश सभा में शामिल होने पधारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान बीजेपी के सहप्रभारी विजय राहटकर ने मंच से सतीश पूनिया की जमकर तारीफ की। राहटकर ने कहा कि भाजपा राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया ऐसे कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष है जिन्होंने PM मोदी की कल्याणकारी योजना सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए राजस्थान की लाखों बेटियों के भविष्य को संवारने का काम किया। राहटकर ने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए मुझे जो जानकारी मिली है
ये सभी 200 विधानसभा सीटों पर प्रवास कर चुके हैं। ये हर सीट पर 10-15 बार प्रवास कर चुके हैं। ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में और सतीश पूनिया के संगठनात्मक नेतृत्व में 2023 में भाजपा ऐतिहासिक सफलता हासिल करेगी। वहीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने संबोधन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को धरती पुत्र कहकर संबोधित किया। राठौड़ ने कहा कि आमेर की धरती परिवर्तन की धरती है। यहाँ से धरती पुत्र राजस्थान की राजनीति के अजात शत्रु स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने विधायक बनकर यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व विधानसभा से किया था। अब उसी तरह वैसे ही धरती पुत्र आपके विधायक सतीश पूनिया आमेर का प्रतिनिधित्व विधानसभा में पहुंचकर आपकी सेवा कर रहे हैं। राठौड़ ने मंच से कहा कि राजस्थान के अंदर संपत्ति माफिया पनपा, शराब माफिया पनपा, मादक पदार्थ बेचने वाला माफिया पनपा, जमीन माफिया पनपा, पर इस 1 महीने पुरानी सरकार ने एक नए माफिया को जन्म दे दिया। वो है परीक्षा प्रश्न पत्र को लूटने वाला माफिया। इसके साथ ही दिग्गज बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। राठौड़ ने कहा कि अभी पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था, इंडियन करप्शन सर्वे 2022। सर्वे वालों ने पूरे राजस्थान में उन लोगों से बात की जिनका सरकार की हुकूमत से कोई न कोई छोटे मोटे काम के लिए संबंध पड़ा, म्यूटेशन के लिए पड़ा, पत्थर गड्डी के लिए पड़ा, प्रमाण पत्र लेने के लिए पड़ा। और सर्वे में आया 100 में से 67 लोगों ने कहा बिना रिश्वत देख हमारा काम नहीं हुआ। ये सरकार की पारदर्शी सरकार की नीति है। राजेंद्र राठौड़ ने आगे कहा कि हमारे गरीबों के हाथों से नवेला छीनने वाली सरकार, बेरोजगारों के साथ अन्याय करने वाली सरकार, इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकनी है और दीवारों पर लिख देना। आप चाहे इस जयपुर जिले के अंदर जिस तरह पहले लिखा करते थे, टीबी का रोगी बताओ 1000 रुपए इनाम पाओ, आप जयपुर जिले के लिए लिख देना। कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ, कोई विधायक जीतने वाला नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।